हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो आप सभी का टारगेट इंग्लिश में स्वागत है। कल ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाई, तो उसी ऑफलाइन क्लास को आज हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। जैसा कि पता है कि क्लास में जो है प्रीपोजिशन का चैप्टर चल रहा है। तो प्रीपोजिशन का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम लोग समझते हैं जो चल रहा था क्लास में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज होगा, किसी की बुक में होगा 102 और किसी के बुक में होगा 106। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 102 और 106 का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेहतर से समझना है क्योंकि एक एक्सरसाइज में जो वर्ड आता है वही वर्ड बहुत सारे एक्सरसाइज में रिपीट होता है, और एग्जाम में भी तुम्हारे एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आता नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और नोट भी करना है, जो भी नया लगेगा इसमें उसको नोट कर लेना है और उसको याद रखना है। प्रीपोजिशन में जैसा कि पता है फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में, और एग्जाम में भी ज़्यादातर जो है फिक्स प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या सब पढ़ना है। सॉरी, इस चैप्टर में नहीं, इस एक्सरसाइज में, क्योंकि हम लोग जो है बाकी 98, 99 और 100 तो कवर कर चुके हैं क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 102 पर। किसी किताब में 106 होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ही वॉज ब्लाइंड डैश बर्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग अक्सर सुनते होंगे बाय बर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे बाय बर्थ कब होगा। यहाँ पे ब्लाइंड है, यहाँ पे ब्लाइंड बाय बर्थ नहीं कहना है, ध्यान देना है। अगर ब्लाइंड है, ब्लाइंड वही बताएंगे कि बाय बर्थ कहाँ करना है। तो यहाँ पे ब्लाइंड है, और अगर ब्लाइंड रहेगा तो ब्लाइंड का मतलब सबको पता है, अंधा, जिसको दिखाई नहीं देता है। तो ब्लाइंड के बाद क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो ब्लाइंड के बाद एक तो फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ब्लाइंड के बाद तुम्हारे एक्सरसाइज में ही आएगा, और क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ ऑफ का इस्तेमाल होगा, या इन का भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। और ब्लाइंड के बाद यहाँ पर इस्तेमाल टू का भी होगा, और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तीनों। ब्लाइंड के बाद फ्रॉम भी होगा, ऑफ भी होगा, इन भी होगा और टू भी होगा। कहाँ पर हमें फ्रॉम करना है, कहाँ पे हमें टू करना है, ये समझते हैं, और कहाँ पर हमें ऑफ या इन करना है। तो ब्लाइंड के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल वहां करना है जब बात होगी किसकी, बर्थ की बात होगी, कोई जन्म से। ठीक है, जन्म से क्या है, अंधा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ हो जाएगा। ठीक है, अंधे की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर ब्लाइंड के बाद बर्थ दिया हुआ है तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे, वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। जैसा तुम्हारा क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, नहीं देना है, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, मतलब कि वो जन्म से अंधा था। अब यहाँ पे ऑफ और इन का इस्तेमाल कहाँ करना है, जब वो डिसेबिलिटीज की बात करेंगे कि वो आंख से देख नहीं सकता है, मतलब कि वो आंख से अंधा है। तो आंख से अंधा है तो यहाँ पर अगर आइज रहेगा, ठीक है, तो वहां पर हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, ऑप्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो है टिक करना है। अगर दोनों दे देगा तो क्या करेंगे, दोनों देगा नहीं, अगर मान लो दे दे, तुम्हें तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग क्या इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड। ठीक है, बट ऑफ जो है ओल्ड इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अभी जो है मॉडर्न में क्या इस्तेमाल होने लगा है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। बट दोनों याद रखना, ऑफ और इन दोनों होता है। आइज रहेगा तब कि जैसे कि वो आंख से अंधा है, एक आंख से अंधा है या दो आंख से अंधा है, जो भी है, तो वहां पर तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। इसके बाद टू का, ब्लाइंड के बाद टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ब्लाइंड के बाद टू का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां बात होगी फॉल्ट की बात होगी। किसकी बात होगी, फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब मिस्टेक, त्रुटि, एरर की बात होगी। वहां पर हम ब्लाइंड टू का, जैसे कि कोई अपनी गलती को दिखता नहीं है, किसी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती है ना, जैसे कि यू आर ऑलवेज ब्लाइंड टू योर ऑन फॉल्ट, तो हमेशा अपनी गलती पर जो है अंधे हो जाते हो, तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है। अब ये क्वेश्चन में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे, जैसे कि मदर इज ऑलवेज ऑफन, मदर इज ऑफन ब्लाइंड टू डैश हर चाइल्ड, तो क्या दोगे, माँ अपने बच्चे, मदर इज ऑफन ब्लाइंड टू हर चाइल्ड्स फॉल्ट। तो यहाँ पर चाइल्ड्स फॉल्ट है, बच्चे की गलती है, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, टू का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की गलती है और गलती के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आइज की अगर बात होगी तो क्या होगा, ऑफ का इस्तेमाल करना है, और अगर बर्थ रहेगा तो क्या करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ पर फ्रॉम दे देना है, फ्रॉम इसका राइट आंसर है। तुम्हें सिर्फ आंसर नहीं लिखना है बल्कि इस चीज को भी तुम्हें यहाँ लिख लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीट टर्न्स वाटर डैश वेपर, जो हीट होता है, जो गर्मी होता है, जो उष्मा होती है, वो वाटर को किस में जो है टर्न कर देता है, वेपर में चेंज कर देता है ना, मतलब भाप बना देता है।
तो यहाँ पे टर्न का मतलब होता है किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना। तो टर्न इनटू होता है किसी भी चीज को किसी फॉर्म में बदल देना, चेंज कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, टर्न इनटू कहते हैं। जैसे कि हीट क्या करता है, वाटर को टर्न कर देता है, किसमें, वेपर में टर्न कर देता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। तो ऐसे केस में टर्न इनटू का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, टर्न इनटू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब थर्ड, ही थ्रू हिमसेल्फ डैश द रिवर। अब देखो यहाँ पे तुम एक क्वेश्चन पढ़े होगे पिछले एक्सरसाइज में कि थ्रो के बाद यहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं। थ्रो का मतलब फेंकना होता है, जब कोई चीज किसी पर फेंकते हैं, कोई चीज, जैसे कि पढ़े थे कि जैसे स्टोन की बात हो रही है, थ्रो द स्टोन, थ्रो द स्टोन्स की बात है कि उस पत्थर फेंकने की बात हो रही है किसी पर। ठीक है, तो एट का इस्तेमाल करना। जैसे कि उसने मुझ पर पत्थर फेंका तो कहेंगे ही थ्रू स्टोन्स एट मी। तो कोई चीज फेंकने की बात किसी पर, तो वहां पर एट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या कह रहा है, ही थ्रू, जाके ये वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज, पीछे वाला एक्सरसाइज में देखना ये क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं पे, वहां पर एट का इस्तेमाल हुआ होगा। यहाँ देखो ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने खुद को जो है धक्का दे दिया, खुद को जो है फेंक दिया, कहाँ, नदी में फेंक दिया। अब यहाँ नदी में फेंकने की बात हो रही है, नदी पर या कोई चीज किसी पर फेंकने की बात नहीं हो रही है, नदी में उन्होंने अपने आप को फेंक दिया, मतलब कि कूद गया खुद, या ढकला गया ऐसा। तो खुद से वो जो है फेंका गया, किसमें, नदी में फेंका गया। तो जब वो नदी में गया होगा तो नदी में, यहाँ में आ रहा है, इसका मतलब इन होगा या तो इनटू होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है कि जब वो नदी में गिरेगा तो मोशन में होगा, और जब मोशन होता है तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं कि वो नदी में गिरा, तो नदी में जब गिरा तो वो मोशन में रहा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, इनटू का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउ लिव्स, गाय जो है जीवित रहती है, किस चीज पर जीवित रहती है, ग्रास पर जीवित रहती है। तो जो किसी के जीने का जो है साधन होगा, वहां भी क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, काउ लिव्स ऑन ग्रास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव लाइकिंग डैश फिश। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिश है और यहाँ लाइकिंग है। अब एक बात और तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम अभी रिवीजन के टाइम पे हो, एग्जाम जो है नजदीक है, तो यहाँ पर तुमसे तुम ये भी बात बता देते हैं कि यहाँ देखो हैव के बाद तुम कहोगे ये भी फोर है, नहीं ये भी फोर है ही नहीं, ये वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, जिसको हम जिरंट कहते हैं, पढ़ लियो नॉन फाइनाइट चैप्टर में। और इसलिए यहाँ पर आईएनजी पॉसिबल है। ठीक है, कि आई हैव लाइकिंग का मतलब कि मुझे पसंद है, मुझे शौक है, किस चीज़ का, मछली का शौक है, या मुझे मछली पसंद है। तो यहाँ पर लाइकिंग के बाद हमेशा याद रखना क्या इस्तेमाल होगा, फोर का इस्तेमाल होगा। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। लाइकिंग के बाद हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, फोर का इस्तेमाल करना है। समझ में आया बात। ऐसे अगर कहोगे कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, जैसे कि मैं खेलना पसंद कर रहा हूँ, तो आई एम लाइकिंग कभी नहीं होता है। आई एम लाइकिंग क्या है, गलत है। आई एम लाइकिंग नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लाइक एक ऐसा वर्ब जिसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, गलत है। ठीक है, सही नहीं माना जाता है उसको। ठीक है, तो ये बिफोर ऐसे भी हो नहीं सकता है। यहाँ पर लाइकिंग क्या है, नाउन है, तो आई हैव लाइकिंग हो सकता है, पॉसिबल है। आई हैव लाइकिंग फॉर फिश, किसी चीज़ का शौक है, पसंद है कोई चीज़, तो वहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइकिंग के बाद क्या करना है, फोर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझना है तो एकदम बढ़िया समझना है, और हम जब पूछते हैं तो उसको मन में बोलने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि क्लास में मन लगा रहे। द लेटर वाज रिटेन, द लेटर वाज रिटेन डैश इंक। अब देखो यहाँ पर ये बात क्लास में डिस्कस हो चुका होगा, रिटेन की बात हो रही है, किससे, लेटर को लिखा गया है, किस चीज से लिखा गया, इंक से लिखा गया है। अब ध्यान देना, यहाँ पर राइट की बात हो रही है। अगर हम कोई काम किसी चीज से करते हैं तो वहां पर हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखने की ही बात हो रही है तो विथ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर पेन की बात हो रही है ना, राइट विथ अ पेन, या पेंसिल की अगर बात होगी तो वहां पर क्या इस्तेमाल करना है, वहां पर विथ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसी प्रकार कोई काम अगर किसी चीज से करते हैं, जैसे कि उन्होंने जो है आ, आ, उन्होंने जो है पक्षी को मारा, तो जैसे हम पढ़े थे ना, ही शॉट द बर्ड, या शॉट एट द बर्ड, शॉट एट द बर्ड, क्योंकि शॉट एट मतलब बर्ड पर निशाना लगाया, किस चीज से निशाना लगाया, विद विद गन, गन से। तो यहाँ पर गन की बात हो रही है, तो गन कोई काम किसी चीज से कर रहे, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, विद का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी कोई काम किसी चीज से करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विथ का। जैसे राइट की बात हो रही है तो अगर पेन है रहेगा यहाँ पर, या अगर पेंसिल रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, विथ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंक है, यहाँ पर स्याही जिसको कहते हैं। अब स्याही पेन की तरह तो नहीं होता है, उसमें डुबो कर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम विथ नहीं करेंगे, यहाँ पर याद रखना इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंक रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना है, इन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक आर्टिकल भी तुम्हें डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। देखो हम लोग पढ़ा था आर्टिकल के बारे में
कि इंक है यहाँ पर, और दूसरा क्या है, इंक पोर्ट है। ठीक है, क्या है, इंक पोर्ट। देखो यहाँ पर इंक पोर्ट है, इंक पोर्ट का मतलब कि जिसमें इंक डालते हैं, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, दवा जिसको डब्बा कहते हैं, इंक का डब्बा, उसको तो काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन का इस्तेमाल होगा, एन इंक पोर्ट। लेकिन इंक स्याही जिसको अनकाउंटेबल है, स्याही को कैसे गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। आर्टिकल भी तुम्हें बता दिया यहाँ पर। ठीक है, चूंकि अभी तुम्हारा समय है रिवीजन का, इसलिए ये बात बता दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट वॉज काइंड यू, जैसे कहते हैं ये तुम्हारी जो है आपकी दयालुता है, आपकी मेहरबानी है, तो इट वॉज काइंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, काइंड ऑफ यू। ठीक है, काइंड ऑफ याद रखना है, काइंड ऑफ। लाइकिंग बताओ, लाइकिंग क्या होता है, फिश होता है, लाइकिंग फॉर फिश होता है, लाइकिंग फॉर कोई चीज का होता है, फिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइकिंग फॉर फिश। व्हाट आर यू लुकिंग, क्या देख रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो। लुक के बाद, लुक के बाद हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं क्लास में बता दिए हैं, तो यहाँ लुक फॉर, और यहाँ पे दो ही चीज बताएंगे, एक होता है लुक फॉर और दूसरा क्या होता है, लुक एट। ठीक है, अब देखो लुक एट का मतलब किसी की तरफ, ड्रिफ्ट योर आईज टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ, तो अपने आईज को करना है ना, किस चीज की तरफ देखना। हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं तुम क्या देख रहे हो, किस चीज की तरफ देख रहे हो, और ये भी कह सकते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि लुक फॉर का मतलब क्या होता है, टू सर्च समथिंग, सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की तलाश करना, या लुक एट किसी चीज को देखना। तो हम कह सकते हैं किसी को तुम क्या देख, तुम किधर देख रहे हो, किस चीज पर देख रहे हो, या तुम क्या तलाश कर रहे हो। तो यहाँ पर हम फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें चूंकि नहीं है, तो हम जो है दोनों ही मान कर चलेंगे। ऑप्शन में जो देगा उस पर हमें टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही असिस्टेड मी, यहाँ असिस्टेड का मतलब, असिस्ट का मतलब क्या होता है, असिस्ट का मतलब होता है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, क्या होता है, सहायता करना। ठीक है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, और इसी से बनता है असिस्टेंस, सहायता, और इसी से बनता है असिस्टेंट, जो सहायक होता है। तो असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, उसने मुझे हेल्प किया, मदद किया इसको करने में, इसे करने में उसने मुझे हेल्प किया। तो कोई चीज करने में असिस्ट के बाद इनका इस्तेमाल करना, ये फिक्स प्रपोजिशन है। असिस्ट के बाद क्या इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल करना। उसी प्रकार अगर यहाँ पर इंसिस्ट दिया रहेगा, इंसिस्ट अलग वर्ड है लेकिन इसी के जैसा लगता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। इंसिस्ट रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना, ऑन का इस्तेमाल करना। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, तो इंसिस्ट ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे उसने मुझे ये करने पर जोर दिया, तो ही इंसिस्टेड मी डूइंग दिस। ठीक है, ही इंसिस्टेड ऑन मी डूइंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंसिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, ऑन का इस्तेमाल। वी मेक कर्ड, हम जो है क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। तो यहाँ पर दूध किस में चेंज हो रहा है, कर्ड में। तो वी मेक कर्ड किस चीज से, मिल्क से बनाते हैं, तो वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिल्क हो जाएगा। ठीक है, दूध से दही बनाते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे कोई होता है ना, जैसे कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, अब यहाँ पर वुड होता है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो चेयर की बात है, तो चेयर भले चेयर लकड़ी से चेयर बन जाए, है तो लकड़ी ही वो, तो उसका रूप ज्यादा चेंज नहीं हो, इसलिए मेड के बाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ। देखो मेड, मेक से ही बना है मेड, तो यहाँ अगर वुड है और चेयर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मेड ऑफ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रूप भले वो लकड़ी से चेयर बना, लेकिन है तो वो लकड़ी ही। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे टोटी क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इस पर और डिस्कस करेंगे आगे कभी। हर फेस वाज रेड, उसका जो है चेहरा जो है लाल था। ठीक है, गुस्से से लाल था, गुस्से से लाल था, इसलिए क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। ये भी याद रखना, रेड विथ एंगर, मतलब गुस्से से लाल हो जाना, मतलब बहुत गुस्सा होना। ठीक है, नेक्स्ट, ही विल ब्लीड, ही विल ब्लीड डेथ, ब्लीड का मतलब होता है खून गिरना। ठीक है, ही विल ब्लीड डेथ, खून गिरते गिरते वो मर जाएगा, मतलब खून इतना गिरेगा कि उसका परिणाम ये होगा कि वो डेथ तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तक पहुंच जाएगा, ब्लीड टू डेथ, मतलब कि खून गिरना ही उनकी मौत का कारण बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये मत कहना सर कारण बताए थे डाइड के बाद ऑफ का इस्तेमाल, तो डाइड रहेगा तो ना, यहाँ डाइड नहीं ना है, तो यहाँ ऑफ का इस्तेमाल, या फ्रॉम, कारण के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइड नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो बात। तो ये मत कहना कि सर आप बताए थे कारण के लिए डाई के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, यहाँ डाइट नहीं दिया, डाइट दिया रहेगा तो ऐसा हम करेंगे, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लीड टू क्या हो जाएगा, डेथ, क्योंकि खून गिरते गिरते उनकी मौत हो जाएगी, तो यहाँ परिणाम क्या हो जाएगा, मौत तक जाना। ये इसका परिणाम क्या होगा, मौत तक जाना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू। उसी प्रकार जैसे कहते हैं ना, कोई जैसे भूख से मर गया तो स्ट्राइव टू डेथ हो जाएगा। स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब भूख से मरना, स्ट्राइव
सॉरी स्ट्राइव बोल दिया, स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना होता है, स्टार्व क्या होता है, स्टार्व, स्टार्व है ना, स्टार्व क्या हो रहा है, स्टार्व, स्टार्व टू डेथ है ना, मतलब भूख से मरना, तो भूख कारण बनेगा किसका, डेथ का, तो यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। उसी प्रकार जो है कहते हैं कि जो है वो ठंड से मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीज टू डेथ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो परिणाम क्या हो जाता है, उसका परिणाम होगा डेथ, इसलिए वहां पर टू का परिणाम तक पहुंचाता है, तो तक के सेंस में यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है। खून गिरते गिरते वो मौत तक चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब है। चलो अब जैसे कि लाफ टू डेथ है ना, हंसते हंसते चल मर गया वो, ऐसा भी होता है ऐसा। व्हाट इज दैट टेस्ट मी, अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादा समझ भी नहीं आया क्या कैसे होगा क्या, तो यहाँ टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे, व्हाट इज दैट टू मी, इसका मतलब उससे मेरा क्या लेना देना। ठीक है, इट डजेंट मैटर टू मी, मैटर टू मी मतलब टू यहाँ दिखाता है रिलेशन को दिखाता है ना, उससे हमारा क्या कंसर्न है, उससे हमारा क्या लेना देना है, तो उसको दिखाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा तुम्हें, तुम ए पिंच ऑफ सनफ में क्वेश्चन पढ़े होगे कि हु वाज नानू काका टू द नरेटर, मतलब टू द नरेटर क्यों, क्योंकि नरेटर का संबंध जो है नानू काका से क्या था, तो संबंध बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बात हो सकती है, व्हाट इज दैट टू मी, उस मुद्दा से मुझे क्या लेना देना, तो व्हाट इज दैट टू मी, तो रिलेशन को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है ना बार बार देखते रहना, वो ऑटोमेटिक जो है तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। आई ड्रीम्ड है ना, आई ड्रीम्ड डैश होम लास्ट नाइट, मतलब कि पिछली रात मैंने घर का सपना देखा, तो सपना देखा तो ड्रीम्ड ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ। ठीक है, ड्रीम के बाद याद रहेगा, ड्रीम के बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, ड्रीम के बाद हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। 1 मिनट क्या हो गया ना, होने लगा ये फिर से, 1 मिनट रुक जाओ, क्या करना है, ड्रीम रहेगा, ड्रीम ऑफ का इस्तेमाल करना है, किसी चीज का सपना आना या देखना, ड्रीम ऑफ याद रहेगा, ड्रीम ऑफ। जेलस के बाद क्या होता है बताओ, बताओ जेलस के बाद क्या होता है, तुम्हें कमेंट में बताना है, ये बताओ जेलस के बाद क्या होगा। नेक्स्ट, हैव यू गॉट एनी मनी, देखो ये इस एक्सरसाइज में ना बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी पिछले आया था, व्हाट इज दैट टू मी है ना, हैव यू गॉट एनी मनी डैश यू, हैव यू गॉट एनी मनी डैश यू, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, अब देखो यहाँ यू दे ही दिया है, फिर से यहाँ यू दे रहा है। ठीक है, तो ये मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन यू, क्या तुम्हारे पास अभी इस वक्त पैसा मौजूद है, ऑन भी कह सकते हो, विथ भी कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया गया है। ठीक है, ऑन यू का मतलब अभी इस वक्त मौजूद है तुम्हारे पास पैसा, इसलिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, इसका मतलब क्या अभी तुम्हें इस वक्त अभी पास में है पैसा, ऑन यू कहते हैं। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, या हैव यू गॉट एनी मनी विथ यू भी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यू शुड नॉट बोस्ट, यू शुड नॉट बोस्ट डैश योर मेरिट्स, तुम्हें डिंगे अपने गुणों का तुम्हें जो है बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने गुणों को जो है तुम्हें बोस्ट नहीं करनी चाहिए, अपने गुणों का डिंग नहीं हाँकनी चाहिए। तो बोस्ट का मतलब क्या होता है, डिंग हाँकना है ना, इसी को कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ऑन ट्रम्पेट। तुम्हें पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन तुम्हें दिए होंगे कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, खुद की प्रशंसा करना, उसको कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, डिंगे हाँकना इसी को कहते हैं, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, आप डिंगे मत हाँको। तो यहाँ बोस्ट का मतलब है ये डिंग हाँकना, तुम्हें अपने गुणों का डिंग नहीं हाँकनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा। अभी देखो ये ऑफ, एक और क्या पढ़े थे, तुमसे क्वेश्चन किए थे, क्या तुम लिखे थे कमेंट में, जेलस के बाद क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है, और अभी जस्ट अभी इससे पहले क्या पढ़े थे, ड्रीम्ड। शॉर्ट नोट ऐसे तुम बना सकते हो एक साथ याद करने के लिए, ड्रीम्ड ऑफ बट विथ मीनिंग, बिना मीनिंग के सब भूल जाओगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, ड्रीम्ड ऑफ मीनिंग के साथ पढ़ो, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाओ बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज से ऐसे ही हो जाएगा वो। ठीक है, समझो एक प्रकार से याद ही हो जाएगा वो। ड्रीम टॉफ हो गया, उसी प्रकार अभी एक और हुआ था, जेलस ऑफ, ड्रीम टॉफ हो गया, और अभी जस्ट क्या पढ़ रहे हैं, बोस्ट, तो बोस्ट के बाद भी क्या हो जाएगा, ऑफ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे, ही स्टूड डैश मी है ना, ही स्टूड, अब देखो ये स्टूड बना किससे, ये स्टूड बना है स्टैंड से। ठीक है, अब एक पढ़े थे कि ही, एक क्वेश्चन पढ़े थे, ही स्टूड डैश द जज, एक ये क्वेश्चन था है ना, कि वो जज के सामने खड़ा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर। ठीक है, बिफोर।
ठीक है, जज के पास खड़ा था तो ये तो नहीं हो सकता, बाय नहीं हो सकता यहाँ पर, इस क्वेश्चन में बाय नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो मेरे साथ खड़ा था, है ना, वो मेरे साथ, क्योंकि बाय का मतलब क्या होता है, पास होता है, यहाँ बाय पास के सेंस में भी, के पास के निकट के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है के का साथ देना, का साथ देना, या के साथ खड़े रहना, के साथ खड़े रहना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैंड बाय। तो ये उसने वो मेरे साथ खड़ा रहा या उसने मेरा साथ दिया, इसलिए यहाँ पे स्टैंड बाय होगा, ही स्टूड बाय मी, स्टूड बिफोर मी तो हो सकता है, बट ये उतना जो है अच्छा सेंस नहीं दे रहा है जितना स्टैंड बाय दे रहा है ना, तो बेस्ट कौन है, बाय है, तो बाय ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ज्यादा बेहतर है, बिफोर, क्योंकि वो जज का साथ दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, जज के सामने खड़ा था, ये ज्यादा अच्छा सेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बिफोर सही लग रहा है ना, और यहाँ पर बाय सही लग रहा है ना, यहाँ पे बिफोर उतना सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे बाय उतना सही नहीं लग रहा है, तो समझना है इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। ही इज डैश टूर, वो कहाँ है, वो टूर पर है, यात्रा पर है, यात्रा पर है, इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करना है, ज्यादा समझना नहीं इसको, हो गया सिंपल है, वो यात्रा पर, ही इज ऑन टूर, आई एम ऑन टूर, आई एम गोइंग ऑन टूर, ऐसे कहते हैं, है ना, आई एम गोइंग ऑन अ टूर, मैं टूर पर जा रहा हूँ, ठीक है। द एग्जामिनेशन कमेंसेस, एग्जामिनेशन जो है प्रारंभ है, शुरू है, कब से, 12 मई से शुरू है, तो कमेंस के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करना, फ्रॉम का इस्तेमाल करना। अब देखो डेट को बताने के लिए हम ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ऑप्शन में फ्रॉम नहीं रहा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल, बट कमेंस के साथ क्या इस्तेमाल होता है, कमेंस के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा बेहतर है, कमेंस फ्रॉम, द एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम द 12 मई, तुम लोग का कब से स्टार्ट है, he went dash a walk, he went dash a walk, he went, एक मिनट रुको, he went, he went dash a walk, तो देखो ये went बना किससे है, सबको पता होगा, गो से बना है ना, गो फॉर अ वॉक का मतलब क्या होता है, गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने जाना, ठीक है, गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, वो टहलने गया, गो, ही वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, ही वॉज हार्ड, ही वॉज हार्ड एट वर्क, ही वॉज हार्ड एट वर्क, इसका मतलब कि पूरी सुबह वो कहाँ क्या रहा, तो काम में एकदम व्यस्त रहा, बिजी रहा, इसलिए हार्ड एट वर्क यहाँ पर हुआ, ही वॉज हार्ड एट वर्क का मतलब कि काम में पूरा एकदम वो क्या था, बिजी था, पूरी सुबह बिजी था वो, हार्ड था ना, काम में बहुत मेहनती, ही वॉज हार्ड टू वर्क, है ना, हार्ड टू वर्क नहीं, हार्ड एट वर्क, सॉरी, हार्ड एट टू नहीं, हार्ड एट वर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ही टुक डैश हिज कोट, अब देखो यहाँ पर टुक जो है किससे बना, टेक से बना है ना, टेक का मतलब लेना होता है यहाँ, लेकिन लेकिन इसका मतलब नहीं, टेक, टेक के बाद क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है, टेक ऑफ का बहुत सारा मतलब होता है, एक टेक ऑफ का मतलब तो ये होता है, एक टेक ऑफ का मतलब तो होता है उड़ान भरना, है ना, उड़ान उड़ना, और एक टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है, जैसे कपड़े उतारते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, टेक ऑफ कहते हैं, और जब एरोप्लेन उड़ता है, प्लेन उड़ता है, तो वहां भी क्या कहते हैं, टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है, तो टेक ऑफ होता है, तो यहाँ पर क्या है, कोट उतारने की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पहनना को क्या कहते हैं, ये तो उतारना हो गया, पहनना को पुट ऑन कहते हैं, टेक ऑन मत कह देना, ठीक है, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, ये तुम्हें फ्रेजल वर्ब में पढ़ा दिया गया होगा, पहनना, ठीक है, वियर इसको कहते हैं, पहनना, और उतारना को क्या कहेंगे, टेक ऑफ, जैसे टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द क्लास, क्लास में एंटर करने से पहले अपने जूते निकाल लो, तो यहाँ पे टेक ऑफ का इस्तेमाल होता है, ओ डबल एफ, बिकॉज ये ओ डबल एफ क्या दिखाता है, ओ डबल एफ जो है ये दिखाता है सेपरेशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है, अलगाव को दिखाता है कि कोई चीज अलग हो गई है, जैसे कि फ्लाई भी अगर उड़ेगी, है ना, फ्लाई उड़ेगी तो धरती को क्या कर देगी, छोड़ देगी, तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ जो है ये दिखाता है सेपरेशन को दिखाता है, यहाँ पर कोट जब निकलेगा तो बॉडी को वो क्या कर देगा, मतलब बॉडी से छूट जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे, ये बहुत सारे में काम देगा ये ओ डबल एफ, याद रखना जब भी सेपरेशन की बात होगी तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना, ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्वेर डैश अलमाइटी गॉड, जब भी हम कसम खाते हैं किसी के वहां पर हम बाई का इस्तेमाल करेंगे, बस दैट्स इट, इतनी बात याद रखना, जब भी हम किसी की कसम खाएंगे वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम बाई का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, आगे बढ़े, ठीक है, आई स्वेर बाय अलमाइटी गॉड का मतलब कि मैं उस ईश्वर की कसम खाता हूँ, अलमाइटी, ठीक है। ही डाइड डैश द बर्न इंजरी, बर्न इंजरी से उनका डेथ हो गया, यहाँ पे ये रीजन है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बर्न इंजरी, है ना, अगर डिजीज रहता तो ऑफ करते हैं, बर्न इंजरी है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लास में डिस्कस अच्छे से हो गया, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, सबको पता है, बर्न इंजरी रहे, लॉस ऑफ ब्लड रहे, या
वुंड रहे तो वहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यू मस्ट लिसन, लिसन के बाद जब भी किसी की बात सुनते तो वहां पर क्या होगा, टू का इस्तेमाल करना है। पूरे अटेंशन से तो क्या हो जाएगा, विथ अटेंशन, विथ ऑल योर अटेंशन। यू मस्ट लिसन टू द हेड मास्टर विथ ऑल योर अटेंशन, तुम्हें अपने हेड मास्टर की बात पूरे ध्यान से सुननी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा विथ, पूरे ध्यान के साथ, इसलिए विथ ध्यान से। और किसी की बात सुनना तो क्या कहते हैं, लिसन टू। लिसन टू का मतलब किसी की बात सुनना या किसी की बात मानना। लिसन टू मी केयरफुली कहते हैं, तो लिसन टू होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26। ही वॉज डीफ, अब यहाँ देखो डीफ, डीफ का मतलब क्या है, बहरा होता है। तो ही वॉज डीफ, अब देखो कान से तो बहरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का इस्तेमाल करना है। ही वॉज डीफ टू माई रिक्वेस्ट, ही वॉज डीफ टू माई रिक्वेस्ट। जिस प्रकार ब्लाइंड टू फॉल्ट था, आइज नहीं, आइज होता तो ऑफ, उसी प्रकार डीफ है, और डीफ के बाद यहाँ पर ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू होगा। रिक्वेस्ट है, ही वॉज डीफ टू माई रिक्वेस्ट, वो मेरा रिक्वेस्ट जो है सुना नहीं, वो डीफ था, है ना, ऐसा। नेक्स्ट, ही इज डैश द कमिटी, अब देखो वो कमिटी तो नहीं है, वो कमिटी का सदस्य हो सकता है वो, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ऑन, क्योंकि किसी भी कमिटी का मेंबर है अगर, तो वहां ऑन दिखाता है, मेंबरशिप को दिखाता है। ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी का मतलब उस कमिटी में है वो, उस कमिटी का सदस्य है, तो ऑन का इस्तेमाल करना। ऑन द कमिटी वीवीआई क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द मैन फेल डैश द लेडर, अब देखो यहाँ पर फेल जो है ये किससे बना, ये बना फॉल से, और फॉल का मतलब है यहाँ पर गिरना, ठीक है। वो आदमी जो है गिर गया, कहाँ से गिर गया, लैडर से। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, वो सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया। अब देखो सीढ़ी से जो गिरा तो उसका कांटेक्ट तो टूट गया, जब कांटेक्ट टूट गया, सेपरेट हो गया वो, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ओ डबल एफ का इस्तेमाल करेंगे, अभी जस्ट में बताए हैं। ही फेल ऑफ द लेडर, मतलब कि लेडर छूट गया, हाथ से छूट गया, कांटेक्ट खत्म, सेपरेट हो गया वो, तो यहाँ पे ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना है। इंसान जो है गिर गया कहाँ से, सीढ़ी से, इसलिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, वी शुड एम, एम के बाद क्या होता है, एम के बाद पढ़ा दिए होंगे, एम के बाद एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि किसी चीज पर हमें जो है अपना लक्ष्य बनानी चाहिए, किसी चीज को अपना गोल बनानी चाहिए, तो वी शुड एम एट एक्सलेंस, है ना, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठता को हमें जो है लक्ष्य बनानी चाहिए, तो वी शुड एम एट होता है, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही फेल डैश द हॉर्स, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस किए लैडर वाला, कि वो है सीढ़ी से गिर गया, अब यहाँ हॉर्स से गिर गया, तो हॉर्स से जब गिरा कॉन्टेक्ट टूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डबल एफ का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट 31, ही इज डिजायरस, है ना, डिजायरस किस चीज की इच्छा है, मतलब बहुत उत्सुक है वो, ही इज डिजायरस ऑफ गोइंग, ऑफ का इस्तेमाल करना, इज डिजायरस ऑफ गोइंग, उसे जाने की इच्छा है, वो जाने को उत्सुक है। देखो ऑफ में क्या क्या पढ़ लिया बताओ कमेंट में। ऑफ में पढ़ लिए, एक तो अभी जस्ट पढ़े डिजायर्स, है ना, डिजायरस, उसके बाद जेलस पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा बोस्ट ऑफ, फिर हमने पढ़ा ड्रीम ऑफ, ड्रीम्ड ऑफ। तो ये सब याद ऐसे ही रहेगा, लाइन से पढ़ लो याद रहेगा। नेक्स्ट 32, देवर डांसिंग, डांसिंग वो आनंद के लिए डांस कर रहा है, ऐसे ही डांस कर रहा है बस, मनोरंजन के लिए, बस ऐसे ही, तो देवर डांसिंग फॉर जॉय। वो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन करिए। ही कंप्लेंट, अगर देखो कंप्लेन यहाँ पे टू भी हो सकता है, और यहाँ पर अगेंस्ट भी हो सकता है ना, क्लास में डिस्कस तो वही होगा कंप्लेन पर। टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, ही कंप्लेन टू मी, उसने मुझसे कंप्लेन किया तो टू, और मेरा कंप्लेन किया तो अगेंस्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या पता कि मुझसे कंप्लेन किया कि मेरे खिलाफ कंप्लेन किया, ऑप्शन में या तो टू देगा या तो अगेंस्ट देगा, दोनों में से जो देगा उसको टिक कर देना है। मेरा कंप्लेन किया, मेरा कंप्लेन किया मतलब मेरे खिलाफ तो अगेंस्ट, मुझे किया, मेरा नहीं किया, मुझे किया, कंप्लेन मुझे किया, मेरा कंप्लेन नहीं, मेरा कंप्लेन तो अगेंस्ट, मुझे किया तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ही कंप्लेन टू मी, मुझसे कंप्लेन किया, मुझसे शिकायत की। समझ में आया बात, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर तुम लिख के बताओ कमेंट में, एक मिनट फिर क्या होने लगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लिख के बताओ। ही कंप्लेन डैश द मैनेजर, मैनेजर है, मैनेजर है। एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते, रुको। इस क्वेश्चन का आंसर दो। ही कंप्लेंट डैश, बताओ यहाँ टू होगा
या अगेंस्ट होगा? चलो बताओ दोनों में से क्या होगा, तुम्हें बताना कमेंट में ये। हाँ तो चलो ये देखो, यू शुड बी अशेम्ड। हाँ देखो इसमें सिर्फ ज्यादातर ऑफ ही वाला पूछा हुआ है, सब फिक्स प्रीपोजिशन है। अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट, तुम्हें तुम्हारे आचरण पर शर्म आनी चाहिए, अशेम्ड ऑफ होता है। अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कहते हैं ना, अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ का मतलब कि तुम्हें तुम्हारे आचरण पर शर्म आनी चाहिए, खुद पर शर्म आनी चाहिए। अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, खुद पर शर्म आनी चाहिए। 34, ही हैज नो हाउस। रहने के लिए तो घर में रहेगा, घर में रहेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनका इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, इनका इस्तेमाल होगा। ही हैज नो हाउस टू लिव इन, उसे रहने के लिए घर नहीं है ना। देयर इज नो चेयर टू सिट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक ही मिनट, क्या हो जाने लगता है। देयर इज, रुको 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 रुको, चलो ये बताओ, देयर इज नो चेयर टू सिट डैश। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर तुम्हें बताना। नेक्स्ट, शी हैज नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद इनका इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट रहे या इंटरेस्टेड रहे, इनका इस्तेमाल करना। ठीक है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, ही कुड नॉट कंप्लाई, सब फिक्स प्रपोजिशन है, याद रख लेना बस। कंप्लाई विथ, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। उसने मेरे रिक्वेस्ट का पालन नहीं किया, है ना, मैंने रिक्वेस्ट किया लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, उनका अनुसरण नहीं किया, तो ही कुड नॉट कंप्लाई विद माई रिक्वेस्ट, वो मेरे रिक्वेस्ट का पालन नहीं कर सका। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था लेकिन वो उस रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कर पाया, मान नहीं पाया, पालन नहीं कर पाया, तो कंप्लाई विथ होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, ही इज राइटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे तुमने देखो आंसर दे दिया है, तुम देखे हो क्या, नहीं देखे हो, नहीं देखे हो, नहीं देखे हो। चलो अब बताओ क्या होगा आंसर। वो पेपर से नहीं लिख रहा है, पेपर पर लिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑन पेपर, पेपर पर लिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट, डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, मतलब कि वर्ड के लिए वर्ड, सेम वर्ड फॉर वर्ड जो है ट्रांसलेट मत करो। शब्द को शब्द से ट्रांसलेट मत करो, एक्सैक्ट हिंदी टू इंग्लिश, है ना, जैसा हिंदी है तो हिंदी का शब्द जो है मिला रहे इंग्लिश में कि ये कहाँ चला गया, तो डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, इट्स बेटर फॉर यू। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वॉज गिफ्टेड विथ एबिलिटी। विथ, तुम नोट बना सकते हो, विथ का इस्तेमाल कितना पढ़ लिए हो। ठीक है, प्लीज्ड विथ होता है, सेटिस्फाइड विथ होता है, कंटेंट विथ होता है, गिफ्टेड विथ होता है। ठीक है, तो जितना भी विथ वाला है उसको एक साथ लिख लो। ठीक है, ऑफ वाला एक साथ लिख लो। ठीक है, ये शॉर्ट नोट होगा, अभी नहीं, पूरा पहले एक्सरसाइज पढ़ लो, और यह सब का भी से जो है एक फॉर्मेट बना के रखो, जो विथ वाला होगा उसको उसमें रख देना, जो ऑन वाला होगा उसको ऑन में, इन वाला ऐसे करके कर लो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का 40 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछ लेते, देखते तुमको याद है कि नहीं, पूछ ले कहीं से भी, ये 40 ही क्वेश्चन में से कहीं से पूछ ले, 40 में से ही पूछ लेते, लेकिन चीटिंग मत करना, मन में आंसर देने की कोशिश करना, क्या होगा, मन में आंसर देना। ठीक है, पूछे, चलो बताओ, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड के साथ क्या होगा, बताओ, याद आया, ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ होगा। फिर और क्वेश्चन पूछ लेते इसी में से, पूछ ले। चलो बताओ तो, ब्लाइंड है और ब्लाइंड के बाद यहाँ पर आइज है, क्या होगा इस्तेमाल, बताओ। यहाँ भी ऑफ होगा, बोले थे क्या पहले तुम, बोले थे तो ठीक है। ठीक, इसी प्रकार से तुम्हें जो है कॉपी देख लेना एक बार, और फिर जो है एक्सरसाइज लगा लेना एक दो बार। ठीक, देखना कि कितना में दिक्कत हो रहा है, जिस पे जो ज़्यादा जिसमें दिक्कत हो रहा है उसको ज़्यादा देख लो। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, गलती नहीं होगा, सेम सेम एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, तो इसको बेहतर तरीके से करना। ठीक है, हो जाएगा, प्रिपरेशन का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, तुम लोग कमेंट कर दो और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।